नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की एक काफी मशहूर और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब पर बात कर रहे हैं, शक्ति के 48 नियम। अक्सर हम सोचते हैं कि शक्ति किस्मत या टैलेंट से मिलती है, पर ग्रीन का कहना है कि ये असल में रणनीति और नियंत्रण का खेल है। इस किताब में वो नियम है जो शायद कोई खुलकर बताता नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए इसे कई लोग थोड़ा चालाकी भरा या कह लें निर्मम भी मानते हैं। लेकिन ग्रीन का मकसद शायद शक्ति के उस छिपे हुए डायनामिक्स को सामने लाना था जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है। उन्होंने इतिहास के बड़े खिलाड़ियों को स्टडी किया, मैकियावेली से लेकर नेपोलियन तक, और उनकी जो रणनीतियां थीं उन्हें 48 सूत्रों में पिरोया है। हाँ, मतलब ये सिर्फ कोरी सलाह नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं गहरी बात है। ये शक्ति की असलियत को समझने की एक कोशिश है, उस खेल को जो असल में चल रहा है। तो चलिए कुछ नियमों पर नजर डालते हैं। पहला नियम मुझे याद है, कहता है कभी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। हाँ, इसका मतलब अपने सीनियर्स को हमेशा बेहतर महसूस कराए, वरना उनकी असुरक्षा शायद आपके लिए खतरा बन जाए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, पर ये सीधा सीधा वो परसेप्शन मैनेजमेंट से जुड़ा है। आपकी इमेज कैसे बनती है। अच्छा। और इसी से जुड़ा है तीसरा नियम भी, अपने इरादे छुपाएं। हाँ, ये भी है। ग्रीन के हिसाब से अगर लोगों को पता ही नहीं कि आप असली में क्या चाहते हैं, तो वो आपका विरोध कैसे करेंगे या आपकी राह में कैसे आएंगे। ये दोनों नियम एक तरह से शुरुआती बचाव की रणनीतियां हैं। मतलब आप अपनी जगह बना रहे हैं बिना किसी को अलार्म किए। पर फिर आता है छठा नियम जो कहता है हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, कैसे? मतलब एक तरफ तो इरादे छुपाने हैं और दूसरी तरफ ध्यान खींचना है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? थोड़ा विरोधाभासी नहीं? हाँ, लगता तो है, पर शायद यहाँ बारीकी है। ध्यान खींचने का मतलब शायद गुमनामी से बचना है। आज की दुनिया में अगर आप नजर में ही नहीं हैं, तो आपका वजूद क्या है? ग्रीन का शायद ये मतलब है कि आपकी पहचान पर, आपकी रेपुटेशन पर ध्यान जाए, न कि आपकी सीक्रेट योजनाओं पर। अच्छा, समझी। मतलब दिखें पर अपने असली पत्ते ना खोलें। बिल्कुल। ध्यान एक हथियार हो सकता है, पर अपने सारे राज खोल देना तो बेवकूफ़ी है। अब कुछ नियम तो काफी सख्त लगते हैं, जैसे 15वां नियम, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। ये तो मतलब बहुत ही निर्मम बात हो गई। हाँ, ये ग्रीन की किताब के सबसे ज्यादा बहस वाले नियमों में से एक है। उनका तर्क ये है कि आधा अधूरा छोड़ा गया दुश्मन, या जिसे आपने सिर्फ हराया है, कुचला नहीं, वो बाद में पलटवार कर सकता है। इसलिए अगर टकराव जरूरी हो ही गया है, तो उसे निर्णायक अंत तक पहुंचाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई खतरा ना रहे। तो ये दया या नैतिकता के बारे में नहीं है? नहीं, ये शक्ति बनाए रखने की एक ठंडी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। और 33वां नियम भी कुछ ऐसा ही है, हर व्यक्ति की कमजोरी खोजो। मतलब असर डालने के लिए ये जानना कि कहाँ दबाना है। और 40वां, मुफ्त के भोजन से नफरत करें। कुछ भी फ्री नहीं होता, अपना रास्ता खुद बनाओ। हाँ, ये सब नियंत्रण और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, दूसरों पर निर्भरता कम करना। और फिर आता है 48वां और आखिरी नियम, रूपहीनता अपनाएं। पानी की तरह बनो, हाँ। जो किसी भी बर्तन में ढल जाता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इतने सख्त नियमों के बाद ये लचीलेपन वाली बात का क्या मतलब हुआ? मेरे ख्याल से ये सबसे अहम नियमों में से एक है। ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी की बात करता है। दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं। जो सख्त है या बस एक ही रणनीति पर अड़ा रहता है, वो टूट सकता है। लेकिन जो पानी की तरह ढल सकता है, जो अनप्रेडिक्टेबल बन सकता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। ये दिखाता है कि असली शक्ति शायद किसी एक नियम में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब कौन सा नियम इस्तेमाल करना है, सिचुएशन के हिसाब से। तो फिर इन सब नियमों का मतलब क्या निकाले हम? क्या हमें इन्हें अपनाना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, ग्रीन की किताब कोई मॉरल गाइड बुक तो है नहीं, है ना। ये शक्ति के खेल का एक तरह का विश्लेषण है, चाहे वो खेल हमें पसंद आए या ना आए। बिल्कुल। इन नियमों को समझना किसी को एक बेहतर शतरंज का खिलाड़ी बना सकता है। अपनी रक्षा करना, सोच समझ कर चालें चलना। तो ये जानने और पहचानने की बात है। हाँ, अपनाने या ना अपनाने से ज्यादा इन्हें पहचानने की बात है, क्योंकि ये दाव पेंच, ये पावर प्लेस अक्सर हमारे चारों ओर चल रहे होते हैं, चाहे हम नोटिस करें या ना करें। सही कहा। क्योंकि हर बातचीत में, ऑफिस में, रिश्तों में कहीं ना कहीं शक्ति का एक सूक्ष्म संतुलन बदलता रहता है। कोई असर डाल रहा होता है, कोई प्रभावित हो रहा होता है। बिल्कुल। और शक्ति अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन इसके काम करने के तरीकों से अनजान रहना वो खतरनाक हो सकता है।
ये किताब शायद उसी अनजान खतरे से थोड़ा आगाह करती है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अनजाने में एक ऐसी दुनिया में पीछे रह जाते हैं जो इन्हीं अदृश्य नियमों पर चल रही है जिन्हें हम समझते नहीं। ये सवाल जरूर सोचने लायक है।